इससे पहले वाले वीडियो में हमने निज अर्धचालक क्या होता है, बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, यानी इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करा और इनके कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश की, क्योंकि ये इस तरीके का टॉपिक है ना कि अगर इन दोनों को आप जानोगे तभी आगे का टॉपिक आपको समझ में आएगा। और ये महत्वपूर्ण भी है आपकी बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि ये न्यूली टॉपिक है आपके लिए। बात को समझना, क्योंकि अर्धचालक तो पहले से पढ़ते आ रहे हो यार, लेकिन इसके जो टाइप्स है ना ये न्यू आपके लिए है, इसीलिए आपके बोर्ड के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और आपके जानकारी के हिसाब से भी, क्योंकि आए दिन आप बहुत सारे अर्धचालक को यूज करते हो। बात समझ में आ रहा है? आज के इस वीडियो में उसके आगे देख लेते हैं, ठीक ना। ऐसे हमने निज अर्धचालक के बारे में क्या बताया था कि निज चालक वे अर्धचालक जो होते हैं जो प्योर होते हैं, यानी एकदम शुद्ध होते हैं। उसका शुद्ध नाम भी है कि निज या शुद्ध अर्धचालक। बात समझ में आ रहा है? और जो बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं कि उसमें हम कुछ ना कुछ बाहर से, बाह्य का मतलब ही होता है कि बाहर से कुछ मिला रहे हैं भैया, तो बाह्य का मतलब कुछ ना कुछ बाहर से मिला दे रहे थे। किसमें मिला रहे थे भैया? निज अर्धचालक में। क्यों? क्योंकि जो निज अर्धचालक हो रहा था ना उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लग जा रहा था। भैया गर्म करो तब जाकर काम करेगा, उतना ज्यादा गर्म कर दोगे तो खुद ही नष्ट हो जा रहा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत सारी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ रही थी, जिससे कि हमें फिर बाह्य अर्धचालक लाना पड़ा। बाह्य का मतलब जो निज वाला रहता है ना उसी में हम क्या मिला देते हैं, इम्प्योरिटी मिला देते हैं, यानी अपद्रव्य मिला देते हैं। बात समझ में आ रहा है? और अपद्रव्य के रूप में हमने बताया था कि अपद्रव्य के रूप में उन्हीं तत्वों को मिलाओगे आप जिसकी संयोजकता 3 या फिर 5 होगी। बात समझ में आ रहा है? और किसमें मिलाना है? तो अर्धचालक में। अर्धचालक का मतलब एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम। बात समझ में आ गया? अब चलो इस टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर कि आप लोगों ने बाह्य अर्धचालक के बारे में जाना। अब बाह्य अर्धचालक जो है, बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या है? एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप, एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है यहाँ पर नेगेटिव। क्या होता है? मतलब नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव यानी उसी को हिंदी में हम बोल सकते हैं कि ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक अर्धचालक, ठीक है ना। ये हमारा ऋणात्मक अर्धचालक, नेगेटिव का हिंदी वही तो होता है भैया। अब यहाँ पर दूसरा क्या है? पी टाइप अर्धचालक है, ठीक है ना। पी टाइप, और इसको पॉजिटिव टाइप भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स, और इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? धनात्मक टाइप अर्धचालक। बात समझ में आ गया? अब ये 2 प्रकार के हैं। अब इनमें भी क्या होगा? कुछ ना कुछ का डोपिंग होगा। डोपिंग किसका करना है? जिसकी संयोजकता 3 या फिर 5 हो। इसके एग्जाम्पल्स हमने पहले बता चुके हैं आपको कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल अभी देंगे आपको, मतलब बताएंगे उसके बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं अब आगे। भैया बताइए भैया, जल्दी से हम लोग कोर्स खत्म कर दिए, एग्जाम आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, सब खत्म होगा भैया। अब यहाँ पर जो पहला टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक क्या है भैया कि जो ये पहला टॉपिक ये है कि एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, यानी नेगेटिव टाइप इसको बोलते हैं। तो देखो ये बी अर्धचालक है जिसमें 5 संयोजकता वाले तत्वों का यानी डोपिंग करते हैं। बात को समझिएगा, यानी 5 संयोजकता वाले तत्वों का डोपिंग कर देते हैं, यानी मिला देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये वे अर्धचालक होते हैं जिसमें हम 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं। ये देखो पूरा का पूरा आपके पास नोट्स है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक पड़ा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हमारा हमेशा कहना रहता है कि आप अपने नोट्स बनाओ, यहाँ से देख देख करके समझते जाइए और बनाते जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा देन मेरी नोट्स की तुलना में। बात समझ में आ रहा है? जैसे ये एकदम नीट एंड क्लीन नोट्स मिलेगा आपको, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम है तो नोट्स बना लो, नहीं टाइम है तो नहीं टाइम है, कुछ दिक्कतें हैं तभी के लिए ये नोट्स है। बात समझ में आ रहा है? डिस्क्रिप्शन है में लिंक है, डाउनलोड कर लो। और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना धुआंधार, जैसी आपकी मर्जी, सबका मालिक है। चलो पढ़ाओ। देखो यहाँ पर बक बक मत करो। अब यहाँ पर देखिए बक 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 देखो, अब यहाँ पर देखिए कि ये वे अर्धचालक होते हैं जिसमें 5 संयोजकता वाले तत्वों का क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं, यानी 5 संयोजकता वाले तत्वों का ही अपद्रव्य को मिलाते हैं, यानी डोपिंग किया जाता है यहाँ पर। अब यहाँ 5 संयोजकता वाले में कौन कौन से हो जाएंगे? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अब जैसे यहाँ पर हम फास्फोरस को मिलाते हैं, आप आर्सेनिक को भी मिला सकते हैं, एंटीमनी को भी मिला सकते हैं, ठीक ना, अर्धचालक में, ठीक। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एन टाइप वाले में 5 संयोजकता वाले किसको तत्व को मिलाना है? तो यहाँ पर देखिए अब ध्यान से कि यहाँ 5 संयोजकता, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है। इसको जब तोड़ेंगे तो कितने में टूटेगा? 2, 8, 5 में। देखो वाय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, यानी इसकी संयोजकता 5 हो जाएगी। अरे भैया वाय कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता उतना ही 5 हो गई, बस 5 हो गई। अब यहाँ पर देखो 5 हो गई। तो अब यहाँ पर जब हम नीचे जाएंगे
ओ ऐसे जाएगा, चलो ऐसे ही चल जाओ। देखिए कभी जब भी ऊपर ही नीचे, चलिए अब यहाँ पर देखिए हमने 5 संयोजकता वाले 5 संयोजकता वाले तत्वों को मिला दिया, डोपिंग कर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा का पूरा आपको क्या दिख रहा है, सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है, इसी में तो डोपिंग करते हैं ना। तो सिलिकॉन में हमने क्या कर रखा है, डोपिंग कर रखा है। यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा सिलिकॉन है और इसमें डोपिंग कर रखा है किसका, देखो बीच में कौन है, बीच में फास्फोरस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, फास्फोरस है जिसकी संयोजकता कितनी होती है 5, यानी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है 5। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, यहाँ पर जितने भी सिलिकॉन है उसके साथ ये क्या बनाएगा, बॉन्डिंग बनाएगा। क्योंकि भैया ये देखो क्रिस्टल है, अब क्रिस्टल में हमने चुई से एक तो क्या कर दिया, हमने फास्फोरस डाल दिया। अब फास्फोरस जैसे ही जाएगा वो जाहिर सी बात है कि उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसका खींचेगा। मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को भी ऑक्टेट पूरा करना होगा ना, क्योंकि सभी तत्वों को जल्दीबाजी रहती है भैया कि हमारा अष्टक पूरा हो जाए, फिर हम स्थिर हो जाए आराम से एकदम, कोई से रिएक्शन ना करें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर भी सारे के सारे एकदम छटपटा रहे होंगे कि अपना हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो जैसे ही हम देखो यहाँ पर फास्फोरस की मिलाए हैं, अब यहाँ पर देखिएगा जैसे ही हमने फास्फोरस को मिलाया, फास्फोरस के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। तो देखो ये फास्फोरस क्या कहेगा कि ऐसा बा हमन सब मिल के काम करल जाएंगे, मतलब हमन सब मिल के काम करल जाएंगे, मतलब कि हम लोग सब मिल करके अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर, तो यहाँ देखो इस सिलिकॉन का जो ये इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का है, लेकिन जो यहाँ पर देखो ये जो यहाँ से भी देख सकते हो, चाहे यहाँ पर देखो, यहाँ से बेटर समझ में आएगा आप लोग को। देखिएगा थोड़ा सा भैया, देखिएगा यहाँ से आप लोग को बेटर समझ में आएगा इस वाले फिगर से। यहाँ पर देखो एक सिलिकॉन का, वहाँ पर भी समझाएंगे ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा भैया कि हमको भी तो 4 चाहिए, तो ऐसा हमरो दो। तो वो फिर फास्फोरस बोलेगा कि लो भाई तुम भी ले लो। तो यहाँ पर फास्फोरस देखो, यहाँ पर फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है, तो ये फास्फोरस क्या करेगा, इसके साथ देगा नहीं, उसको साझा करेगा, देगा नहीं साझा करेगा। उस साझा करके कौन सा बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बॉन्ड, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर देगा नहीं, याद रखिएगा, देगा नहीं साझा करेगा, यानी तुम्हारे में भी वो रहेगा हमारे में भी रहेगा, दोनों के बांट मिल के खाएंगे उसको, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो ये बॉन्ड बन गया कि नहीं। उसी तरीके से फास्फोरस के यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ के सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन से क्या कर ले रहा है, सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर ले रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर भी देखो एक बॉन्ड बन जाएगा, ये साझा कर रहा है, देगा नहीं, ये बात याद रखिएगा। ये देगा नहीं साझा करेगा, ये बात याद रखिएगा। ये भी साझा कर लिया, यहाँ पर भी फास्फोरस का, ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन रहा, और यहाँ पर सिलिकॉन का, इससे भी साझा कर लिया है कि नहीं, देख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सबका देखिए 4 कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ पर फास्फोरस का भी 4 कंप्लीट हो जाएगा, ये देखो 4 हो जाएगा, ये इसके साथ इसका। बात समझ में आ रहा है। तो पूरा का पूरा ये 4 कंप्लीट हो गया। यानी देखो अब यहाँ पर कि फास्फोरस तो अपना 4 दे दिया, त्याग दिया कि जाओ तुम लोग मस्त रहो, मतलब देगा नहीं साझा करेगा, बार बार देगा निकल जाएगा, साझा करेगा। बात को समझिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर आप लोग को दिमाग में ये आ रहा है ना, देखिए ये सिलिकॉन, अभी इस 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। आप बता रहे थे सर कि 4 होता है सिलिकॉन के बाह्य कोश में कि 14 परमाणु क्रमांक 2 8 4 होता है, और इसको कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो आप यहाँ पर तो इसके पास 3 है, तो 8 कैसे हो जाएगा। देखो भैया ये क्रिस्टल है, इसमें हमने 9 लिया है, मतलब फास्फोरस को लेकर के केवल 9 एटम को लिया है। यहाँ पर बगल में भी ये पूरा का पूरा सिलिकॉन होते हैं, जिसके पास भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, सारे सिलिकॉन के पास यहाँ पर भी बगल में एक सिलिकॉन होगा, ठीक। तो ये अब बना लेगा कि देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 2 6, और इधर नीचे भी एक सिलिकॉन रहेगा, तो इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन 2 8। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्रिस्टल है, चारों तरफ सिलिकॉन है। अरे भैया एक जान तो देखो 9 एटम ने लिए हैं फास्फोरस को मिला करके। अगर आप लोगे एटम सिलिकॉन का, मान लो इतना सिलिकॉन ले लिया, तो इतना सिलिकॉन में कम से कम करोड़ों आपको एटम मिल जाएंगे, किसके, सिलिकॉन के। बात समझ में, एटम सबसे किसी भी चीज का सबसे छोटा भाग, यानी सिलिकॉन का सबसे छोटा भाग ही क्या कहलाता है, एटम कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर इतना सा सिलिकॉन लो तो करोड़ों ले लोगे। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक चीज देखना, कि यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो, क्या चीज देख रहे हो, अगर 6 मिनट मिटा देते हैं कि क्या चीज आप देख रहे हो भैया, कि यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो कि देखो फास्फोरस, देखो सबके साथ चर्चा तो बना दिया, मतलब सबके साथ 4 मतलब अपना जो 4 इलेक्ट्रॉन था वो तो शेयर कर दिया, देखो सब तो शेयर कर दिया। अब बचेगा क्या,
उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसलिए 5 संयोजकता वाला मिलाते हैं ताकि 4 से बॉन्डिंग कर ले, क्योंकि सिलिकॉन लोगे या फिर जर्मेनियम लोगे 4 बॉन्डिंग कर लेगा, 4 बंध बना दिए संयोजक बंध, एक तो हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन, वही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धारा प्रवाह करेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? वही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धारा प्रवाह करेगा जो बच जा रहा है। अब जैसे सोच रहे हो कि और ये साला एक इलेक्ट्रॉन कितना धारा प्रवाह कर लेगा। हम बता रहे हैं भैया कि इन 9 गो हम एटम लिए हैं। बात समझ में आ रहा है? 9 गो एटम, और ऐसे ही कितने करोड़ों अगर एटम होंगे, हम बोले इतना सिलिकॉन में करोड़ों एटम होंगे, तो उसमें जो फास्फोरस भी मिलाओगे, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होगी, फास्फोरस भी इतना सा मिलाओगे छोटा सा, समझ रहे हो, करोड़ों इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अरे एक यहाँ पर एक एटम से एगो निकल रहा है, तो यहाँ पर करोड़ों एटम रहेंगे, और वहीं पर तुम लाखों मिला दिए क्या चीज़, लाखों करोड़ों क्या मिला दिए, फास्फोरस, तो वहां पर भी क्या करोड़ों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उतना में धारा उत्पन्न होगा ही ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर इस तरीके पूरा का पूरा ये प्रोसेस काम करता है। बात समझ गया ना कि किस तरीके से, क्यों आखिर में हम 5 संयोजकता वाले तत्वों को ही मिला रहे हैं। बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है और वही धारा प्रवाह का कारण बनता है। बात समझ में आ गया? देखो अब लिखोगे क्या, ये हम बहुत सख्ती से रहते हैं कि लिखवाएंगे भी तुम्हें कि क्या क्या लिखना है वहां पर, और पढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी। देखो जब हम फास्फोरस को सिलिकॉन के क्रिस्टल में मिलाते हैं, तो वो फास्फोरस बीच में था P, उसको मिला दिए थे। मिलाते हैं तो फास्फोरस से 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन, 5 में से कितने, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजक बंध बना लेते हैं। यानी फास्फोरस के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन किसके इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजक बंध बनाएंगे, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजक बंध बना दिए। संयोजक बंध कोवैलेंट बंध बना देता है, परंतु फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वही बगल वाला मुक्त रह जाता है, जो कि सिलिकॉन की चालकता बढ़ाने का कार्य करता है। चालकता बढ़ने का मतलब उसमें धारा उत्पन्न होगी। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देख लेते हैं। ओहो, चलो आगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक हमने बात बोला था कि अतः इसे एन टाइप अर्धचालक इसलिए कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। यानी आपने देखा ना कि एक इलेक्ट्रॉन बच जा रहा था, तो केवल इलेक्ट्रॉन के कारण तो धारा उत्पन्न हो रहा है, तो इसीलिए तो इसको एन टाइप बोलेंगे, नेगेटिव टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए इसको एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं। तो इसमें 5 संयोजकता का मतलब 4 का बॉन्डिंग हो जाएगा, क्योंकि अर्धचालक में जो सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है, उनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 की जरूरत पड़ती है तो 4 दे दिया उसको, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर रह जाता है, यानी वो मुक्त रहता है, वही धारा प्रवाह करेगा। बात समझ में आ गया होगा। अपद्रव्य को दाता कहते हैं, यानी जो अपद्रव्य मिला रहे हो, अपद्रव्य के रूप में कौन मिला रहे थे आप, फास्फोरस, तो फास्फोरस को दाता बोलोगे, डोनर बोलोगे उसको, ठीक ना, कि वो डोनर कर रहा है। ब्लड डोनर जानते हो ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर हो रहे हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। तो ये भी अर्धचालक होते हैं जिसमें 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं। अब 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य कौन कौन से हो जाएंगे, बोला, बोरॉन हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ये बोरॉन का बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक ना। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे 3 संयोजकता वाले तत्व हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और इसका एल्युमिनियम का 13 होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इन्हीं का हम यूज कर सकते हैं, मतलब इंडियम का भी यूज कर सकते हैं, गैलेनियम का भी, लेकिन मोस्टली अभी हम इसमें से एल्युमिनियम का यूज करते हैं, ठीक ना। देखो जो एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ना कि जो अर्धचालक होते हैं ना, जैसे कि मान लो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो 14 होता है, और फिर एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है। तो उनके परमाणु क्रमांक थोड़ा क्या है, आसपास के हैं, इसलिए वो मिलाने में ज़्यादा हमें मतलब आसानी पड़ती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि परमाणु क्रमांक सेम रहेंगे तो थोड़ा
अच्छे तरीके से मिला पाओगे आप। उसी पहले वाले में भी देखना कि पहले वाले में हमने सिलिकॉन के साथ फास्फोरस को मिलाया था, क्योंकि परमाणु क्रमांक आगे पीछे है, मतलब जो आसपास के होंगे उसी में मिलाया जाता है। जैसे जर्मेनियम में अगर देखो ना, जर्मेनियम में तुम इंडियम मिला सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा मिलावटी का भी कार्य करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रख के करते हैं कि हमारा गड़बड़ा ना जाए मैटर। तो पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं? जिनमें 3 संयोजकता वाले तत्व का डोपिंग किया जाता है, यानी मिलाया जाता है उसमें, ठीक ना। अब यहाँ देखो एकदम रंग बिरंगा फिगर आ गया था आप लोग के पास एकदम। ओहो देखो, अब यहाँ पर हम सीखते हैं भैया कि होता क्या है। अब देखिए सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल दिख रहा है, उसी की तरह पूरा का पूरा क्रिस्टल है। फिगर एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम वो अपने आप तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रिस्टल है, यहाँ पर देखिए सिलिकॉन का हमने क्या सिलिकॉन है, और यहाँ पर एल्युमिनियम का क्या कर दिया है हमने? डोपिंग कर दिया। अब एल्युमिनियम के वाहक उसमें के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वो 3 है ना। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, 2 8 3 टूटेगा। सिलिकॉन के वाहक उसमें कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पर देखो सिलिकॉन को तो 4 चाहिए, वो एकदम हरेट किस्म का इंसान है। वो बोलता है कि 4 अगर 4 नहीं दोगे तो नहीं मानेंगे हम, यानी अपने अंदर धारा नहीं प्रवाह करेंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो कुल मिलाकर जुगाड़ है। कुल मिला करके देखो अब जुगाड़ कैसे लगता है, ठीक ना। अब देखो हरेट नहीं आदमी है, अच्छा आदमी है। देखो कैसे अब समझाते हैं हम लोगों को। बहुत मजाक हो गया, मजाक सर बाप बहुत मजाक कर रहे हैं। पढ़ाइए थोड़ा सा सीरियस, भी सीरियस, हम लोग का एग्जाम आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, समझिएगा। एल्युमिनियम का कितना है? 13 है, 2 8 3 हो गया। ये तो आप जानेंगे कि वाहक उसमें 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या करेगा? सिलिकॉन को भी अपना अष्टक बनाने की जल्दी है भैया, कि भैया जैसे ही हम सिलिकॉन का एक क्रिस्टल रहा, पूरा सिलिकॉन का क्रिस्टल है एक मुट्ठी में, और हमने एक क्या कर दिया? एल्युमिनियम को ऐसे टुपुक से डाल दिया। तो यहाँ पर जैसे एल्युमिनियम जाएगा, एकदम सिलिकॉन प्यासा कि हमारा अष्टक पूरा करना है, हमको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एल्युमिनियम से क्या बोलेगा? दे नहीं तो शेयर कर, दे नहीं तो शेयर कर। तो दे तो नहीं सकता, शेयर कर सकता है, क्योंकि एल्युमिनियम को भी तो स्टेबल होने की जल्दी है ना भाई साहब, इसलिए शेयर करेगा वो। तो यहाँ पर कर क्या रहा है कि सिलिकॉन आप देख रहे हो, सिलिकॉन के साथ एल्युमिनियम क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। ये देखो यहाँ वाला ज़्यादा समझोगे, क्योंकि ये वाला पास में है ना। इधर भी समझ सकते हो कि बहुत सारे सिलिकॉन है, उसमें भी एल्युमिनियम है, सबका सब बॉन्डिंग बनाएंगे एक दूसरे से। देख लेते हैं कैसा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से समझना, बीच वाले से एकदम शानदार तरीके से समझ जाओगे आप कि यहाँ पर एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। देखो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को, ये 3 इलेक्ट्रॉन को देखो, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया कि यहाँ पर सिलिकॉन के साथ शेयर कर दिया। ये देखो, ये सिलिकॉन के पीला वाला 3 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर क्या है? एल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब एल्युमिनियम के पास भाई साहब एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो शेयर कर दिया। अब कहाँ घंटा देगा वो? अब तो कहाँ दे ही नहीं पाएगा। तो होगा क्या? एक जगह पर खाली रह जाएगा। सिलिकॉन को तो 4 चाहिए ना, है कि नहीं? लेकिन एल्युमिनियम तो 3 दे रहा है। अब सिलिकॉन का देखो, एक जो सिलिकॉन का यहाँ पर है कि यहाँ पर देखो एक खाली रह जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि सिलिकॉन का यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएगा सिलिकॉन को, है कि नहीं? तभी तो यहाँ पर देखो बॉन्ड नहीं बना पा रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर होगा क्या? देखो यहाँ पर ये हो जाएगा कि यहाँ पर एक खाली जगह रह जाएगा, और इसी खाली जगह को क्या बोलते हैं? होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? होल्स का मतलब इसी को हम क्या बोलेंगे? कोटर बोलेंगे, ठीक। अब ये देखो हमने बोला था कोटर, आपको लगेगा, हमने प्रीवियस वाले वीडियो में बात की थी कि कोटर हमें प्रतीत होता है कि मूव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोटर मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। लेकिन हम सपोज करके चलते हैं कि हाँ कोटर मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो, अब देखो यहाँ पर जो मतलब जो चालक है हमारा, जो यानी अर्धचालक है, उसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो किसके कारण होगी? कोटर के कारण होगी। बात को समझिएगा कि यहाँ पर हम कोटर को हम ऐसे सपोज नहीं करते कि धारा उत्पन्न, कोटर को ऐसे सपोज नहीं करते कि ये मूव करता है, लेकिन हम मतलब हमें प्रतीत होता है। क्योंकि देखो एक बार और बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मान लो कि एक क्या है हमारे पास? एक होल बना। बात समझिएगा, एक होल बना। अब यहाँ पर भी मान लो कि इधर भी हमारे पास एल्युमिनियम है, तो ये भी इसके साथ करेगा। तो यहाँ पर भी ये 3 तो अपना शेयर कर देगा एल्युमिनियम, लेकिन फिर यहाँ पर एक होल रहेगा, है कि नहीं? तो जैसे एल्युमिनियम सबके साथ घुलते मिलते जाएगा। जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास मान लो एक मुट्ठा में सिलिकॉन है, जैसे हम एल्युमिनियम को डाले, वो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? अपना
बॉन्डिंग बनाएगा, एक जगह खाली हो जाएगा। एक जगह खाली होने का मतलब कोटर, फिर जो सिलिकॉन, देखो भैया जो क्रिस्टल होता है सिलिकॉन का, उसमें अरबों खरबों क्या रहते हैं परमाणु, और आप एल्युमिनियम डाल रहे हो, एल्युमिनियम में एक तो परमाणु तो डालोगे नहीं, उससे काम नहीं चलने वाला है, बहुत सारे परमाणु। यहाँ पर ना हम दिखा रहे हैं एक परमाणु, तो बहुत सारे परमाणु डालना पड़ता है। फिर परमाणु डालने के बाद जितने भी एल्युमिनियम होंगे वो क्या करेंगे, दूसरे सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, जितना उनके पास एटम है, जितना उनके पास इलेक्ट्रॉन है, और जहाँ पर उनके पास इलेक्ट्रॉन खत्म, वहां पर क्या हो जाएगा, एक होल। मतलब कि हम सपोज करते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, यानी वहां पर होल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी वहां पर क्या है, होल है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हर जगह पर होल उत्पन्न होते जाएगा अगर एल्युमिनियम हर जगह पर इस तरीके से होंगे तो हर जगह पर। बात समझ में आ रहा है? तो यही क्या कहलाएंगे, यही आपके होल कहलाएंगे। तो हर जगह देखो, कभी यहाँ होल, 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 मतलब हर जगह पर आपको कोटर दिखेंगे। कोटर का मतलब होल दिखेंगे। तो यहाँ पर पता क्या लग रहा है कि यहाँ पर होल है, फिर यहाँ पर भी हो जा रहा है, फिर यहाँ पर भी, तो लग रहा है कि नहीं, कभी यहाँ था, यहाँ था, यहाँ हो गया होल। तो ये गति थोड़ा सा लगेगा, प्रतीत होगा कि गति हो रहा है, मतलब होल का। लेकिन होल कभी भी गति नहीं करते, गति करते हैं इलेक्ट्रॉन ही। होता क्या है कि यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और ये जो होल बना हुआ है इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी उनको फ्री मिल गया तो आकर के घप दे घुस जाएंगे उसी होल में। बात समझ में आ रहा है? तो ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, प्रोसेस होता है इस पूरे के पूरे थ्योरी में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम, बहुत ज़्यादा छेछापीछी हो गया है, ठीक। अब देखिए, अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब देखिए, लिखने के लिए आप ये पूरा का पूरा थ्योरी ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा क्या है कि जब एल्युमिनियम को सिलिकॉन के क्रिस्टल में मिलाते हैं तो एल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है। मतलब सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन और एल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, ठीक है ना। परंतु सिलिकॉन का चौथा संयोजक इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाता। परंतु सिलिकॉन का यानी SI का, जो SI का है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है, वो तो बंध नहीं बना पाता, क्योंकि भैया एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, एक ये नहीं था, तो कहाँ से बनाएगा, ठीक ना। तो सिलिकॉन का चौथा सहसंयोजक बंध परंतु सिलिकॉन का चौथा सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाता, अतः क्रिस्टल में अपद्रव्य परमाणु के एक ओर रिक्त स्थान रह जाता है। मतलब अपद्रव्य में एक परमाणु के मतलब एक ओर, मतलब कि यहाँ पर दिख रहा था ना कि किसकी ओर, यहाँ पर आपको दिख रहा था कि यहाँ पर एल्युमिनियम की ओर, देखो यहाँ पर एल्युमिनियम की ओर एक रिक्त स्थान रह जाता है, ठीक है ना। अब इसी रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, इसी रिक्त स्थान को क्रिस्टल में अपद्रव्य परमाणु कौन था, एल्युमिनियम के एक और रिक्त स्थान रह जाता है, जिसे कोटर कहते हैं। तथा इन्हीं कोटरों के कारण सिलिकॉन की, यहाँ पर ये वाला नीचे लिख दिया गया है, सिलिकॉन की आगे सिलिकॉन की चालकता, सिलिकॉन की क्या होती है, चालकता बढ़ती है। बात समझ में आ गया, यानी इसमें धारा उत्पन्न होगी, चालकता बढ़ गई तो, ठीक। अब देखो नीचे थोड़ा चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसे पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप, पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आवेश वाहक धनात्मक होता है, ठीक ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो आवेश वाहक यानी आवेश को ले जाने वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है भैया, धनात्मक होता है। अब यहाँ पर अगर आप हम नीचे जाएंगे तो देखो कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर है मान लो ये, ठीक ना, एन टाइप है, ये एन टाइप है। तो आप देख इतना तो कंफर्म हो कि एन टाइप वाले में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि भैया एन टाइप का मतलब 5 संयोजी वाले तत्वों का डोपिंग कर देना। तो जिसमें से 4 का सिलिकॉन अपने साथ बॉन्डिंग बना लेगा शेयर करके, एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो अधिकतर तो इलेक्ट्रॉन ना होंगे। बस समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, केवल इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन हम सपोज करते हैं कि इसमें सपोज ये करते हैं कि कुछ क्या होते हैं, कोटर भी होते हैं। बात समझ में आ रहा है, यानी ये जो होल है ये कोटर को दिखाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जैसे कि ये जो डार्क आप देखते हो ना सर्कल, उससे इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे हम आगे वाले लेक्चर में, ठीक। और यहाँ पर जो कोटर है, कोटर को ऐसे गोला कर देते हैं, बस छोटा छोटा गोला कर दो, ये कोटर हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बात आप याद रखना।
तो यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश यानी मेजोरिटी जो आवेश होते हैं, कैरियर्स होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 5 संयोजकता वाले तत्व का हम डोपिंग करते हैं। लेकिन थोड़े मोड़े हम सपोज करके चलते हैं, मान करके चलते हैं कि इनमें क्या है, कोटर भी है। बात समझ में आ गया? ठीक, तो ये आपके दिमाग में बना रहना चाहिए कि बहुसंख्यक में आवेश में एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और अल्पसंख्यक में क्या होंगे, तो कोटर होंगे। ठीक, अब यहाँ पर नीचे की ओर चलते हैं। अब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक में क्या होंगे, पी टाइप का मतलब 3 संयोजी वाले तत्वों का डोपिंग करना। तो 3 संयोजी मतलब 3 संयोजकता वाले, तो सिलिकॉन को 4 चाहिए, तो 3 के साथ तो बॉन्डिंग बना लेता है, लेकिन एक क्या रह जाता है, खाली रह जाता है, क्योंकि बॉन्डिंग नहीं बना पाता, क्योंकि वहाँ पर क्या रहता है, खाली स्थान रह जाता है। तो यहाँ पर खाली स्थान को क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं, यानी कोटर बोलते हैं। तो पी टाइप में कोटर ही होते हैं भैया, क्योंकि खाली स्थान बच जाता है। तो यहाँ पर सारा का सारा देखो हमने होल्स दिखाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर बहुसंख्यक में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। क्या होते हैं भैया, बहुसंख्यक में, यानी ज़्यादा जो मात्रा होगी किसकी होगी, होल्स की होगी। बात समझ में आ रहा है? जो ज़्यादा मात्रा होगी बहुसंख्यक में वो होल्स की होगी, लेकिन इसमें थोड़े मोड़े क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यानी ये बिंदी बिंदी ये वाले इलेक्ट्रॉन भी हो गए। बात समझ में आ गया कि ये क्या होता है आखिर में? ठीक, अब यहाँ पर देखो तो आपके दिमाग में एक चीज़ जरूर आ रहा होगा कि आखिर में दोनों में से बेटर कौन है, कि एन टाइप और पी टाइप में से अच्छा कौन है, ये बता दीजिए। तो सर जी हम लोग को देखो यहाँ पर, तो पी टाइप और एन टाइप में से जो बेटर अर्धचालक माना जाता है वो एन टाइप को माना जाता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया। इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी ऊर्जा दी है वो एक डायरेक्शन में कूदना चालू कर देगा, यानी प्रवाहित होने चालू हो जाएगा। और वहीं पर क्या हो गया, अगर प्रवाहित हो रही है तो आवेश प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आवेश ही तो होता है ना। तो आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो धारा तो प्रवाहित हो गए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़ कि पी टाइप अर्धचालक से एन टाइप अर्धचालक, मतलब पी टाइप अर्धचालक से जो एन टाइप अर्धचालक अधिक अच्छा होता है, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता यानी मोबिलिटी जो होती है पी टाइप के कोटरों से अधिक होती है। बात समझ में आ गई? मोबिलिटी मतलब गतिशीलता उनकी, किसकी, तो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होती है उनकी गतिशीलता बेटर होती है, किससे, पी टाइप के कोटरों से। इसीलिए जो एन टाइप है क्या है, बहुत अच्छा होता है पी टाइप के तुलना में। ठीक, अब यहाँ पर नीचे अगर देखेंगे हम कि पी एन संधि जंक्शन क्या होता है, डायोड का होता है। यहाँ से आपका और भी महत्वपूर्ण चीज़ें चालू हो जाएंगी। ठीक ना, पहले के भी जितने लेक्चर्स आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं इस चैप्टर से, क्योंकि बढ़िया अच्छा खासा आप नंबर गेन कर सकते हो और चैप्टर ईजी भी है अगर आप एक दो चीज़ों को समझो केवल। तो हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप इससे पहले वाले सारे के सारे वीडियोज़ देखो, नोट्स बनाओ। नोट्स अगर जल्दीबाजी में हो तो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप ये सारे के सारे चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ अगर आपके कोई भी क्वेरीज रहती है, कोई भी क्वेश्चन रहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रहा है? आपके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व किया जाएगा। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। जाओ आग लगा दो, फोड़ दो। इसके बाद जो आएगा बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स हैं, क्योंकि पी एन जंक्शन डायोड पढ़ाएंगे उसमें। और नीचे क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, अवक्षेप परत तथा विभव प्रचुर, बहुत ही ज़्यादा। तो इसके बाद वाले लेक्चर में आएंगे, तब तक जाओ फोड़ो, आग लगा दो, कुल मिला के भाव काल कर दो, जाओ।